हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A modulating signal is a square wave is shown in figure and the carrier wave is given by Ct equals to 2 sin 8 pi omega 8 pi t volt. Sketch the amplitude modulated waveform. तो हमें दो चीजें बता, सबसे पहले हमारे को दिया क्या है ये देखते हैं, गिवन क्या है। तो हमें गिवन है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि 1 वोल्ट है, दिया हुआ इधर, और इसका टाइम पीरियड हमारे को दिया हुआ है 1 सेकेंड। मतलब ओमेगा कितना होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 2 पाई/टी। इसका मतलब 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई मॉड्यूलेटिंग वेव। और एसी का वोल्टेज, पीक वोल्टेज कितना दे रखा है एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का, ये दिया हुआ है 2 वोल्ट। इसका कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको, 8 पाई। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो कितना आएगा, ओमेगा सी अपॉन ओमेगा एम इज इक्वल्स टू 8 पाई अपॉन 2 पाई। मतलब कैरियर वेव के जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हैं, 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम। इसका मतलब ये है कि एक साइकिल में, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एक साइकिल में 4 साइकिल बनेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, कैरियर वेव के कितने साइकिल बनेंगे, 4 साइकिल, यानी कि 4 साइकिल ऑफ कैरियर वेव। ठीक है, लाई इन 1 साइकिल ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, अब मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, तो अब इसका, अब एम्पलीट्यूड हम बात करते हैं। अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड बनता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड की दो वैल्यूज होती हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वो होता है AC प्लस AM, जो कि 2+1 बनेगा, यानी कि 3 वोल्ट। और मिनिमम जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो बनेगा हमारा AC प्लस ए माइनस AM। ठीक है, AC माइनस AM, यानी कि 2 - 1, यानी कि 1 वोल्ट। तो चलिए फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। जो इसका वेव फॉर्म होगा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, है ना। ये 0, 1 पॉइंट, ये 0.5 है, ये 1.5 है, यानी कि 0.5, ये 1, ये 1.2, 1.5 और ये 2। ठीक है, ये हमारी मॉड्यूलेटेड वेव है, कैपिटल T से इसको डिनोट करते हैं हम। एम्पलीट्यूड आपका एक तो -1 होगा और एक आपका, सॉरी, ये +1 और ये +3, नीचे -1 और ये -3। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कैसे बनेगा, अब देखो, आप जो फ्रीक्वेंसी बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि इसके 0 से लेके 1 तक कितने साइकिल आने चाहिए कैरियर वेव के, 4 साइकिल आने चाहिए, क्योंकि 4 टाइम्स है। तो 2 पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए, और 2 साइकिल नेगेटिव हाफ के लिए। तो मतलब यहां से यहां तक 2 आने चाहिए आपके। एक ये जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, 2 साइकिल बनाने हमें इतनी सी जगह में, इरेजर लेना पड़ेगा। हाँ, 2 साइकिल बनाने हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसके हाफ बन गए। ठीक है, तो एक यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, और ये हो गया। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड आपका फर्स्ट साइकिल में। दूसरे में क्या है, इसमें भी 4 बनेंगे, मिड, मिड और मिड। ठीक है, इसमें भी 2 साइकिल बनेंगे, मगर इसका एम्पलीट्यूड यहां तक रहेगा, 1 तक रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसे। ठीक है, फिर इसमें
एम्पलीट्यूड फिर पूरा हो जाएगा 3 तक। थोड़ा सा केयरफुली बनाना है, साइकिल उतने ही आने चाहिए जितने होने चाहिए। देखो 0 से 1 में कितने साइकिल हो गए, 4 साइकिल हो गए, 2 मैक्सिमम के लिए 2 मिनिमम के लिए। ऐसे इसी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसको हम इरेज कर सकते हैं। ये पूरा इरेज हो गया। अब ठीक जाएगा ये। और फिर ऐसे ही इसमें हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गए। अब बी पार्ट इसका क्या कहता है, ये तो ए पार्ट सोल्व हो गया। बी पार्ट कहता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है सीधा सीधा फॉर्मूला, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब कितनी आ गई वैल्यू यहाँ पर हमारी, ये आ गया 0.5। तो 0.5 इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यही इसका आंसर है बी पार्ट का। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।